एक बड़ी खबर के साथ हरियाणा में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। गृह मंत्रालय के आदेश पर गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्रवाई अब शुरू कर दी है। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस ने 10 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है और साथ ही अब पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। वापस भेजा जाएगा इन्हें और ये जरूरी है। प्रशासन ने स्पष्ट कह दिया है कि ये कार्रवाई केवल अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ है और जिनके पास वैध दस्तावेज हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो गुरुग्राम में अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई तेज हो गई है और बांग्लादेशियों के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद जो अवैध बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ कर जो आए हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई तेज है। गुरुग्राम में अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई हुई। 10 अवैध बांग्लादेशी जो हैं वो अभी तक पकड़े गए हैं, जिन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेशी दस्तावेज अगर बरामद किए गए हैं तो अब आगे इसकी जांच भी होगी। तो जिनके पास वैध दस्तावेज हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो अवैध बांग्लादेशी हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई प्रूफ ऑफ लिविंग नहीं है, उन्हें डरने की जरूरत है। उनके खिलाफ अब कार्रवाई परवान चढ़ेगी। तो वहीं अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हम बात कर रहे हैं। अब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दो टूक कह दिया है कि हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये उनका एक्सपोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। उन्हें जल्द से जल्द प्रदेश से बाहर निकाला जा रहा है। 10 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि राष्ट्र हितों के खिलाफ भी है। ये अत्यंत निंदनीय है कि एक हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पैरवी कर रही हैं। मुख्यमंत्री तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते इस हद तक आ गई हैं कि वे देश की सुरक्षा तक से समझौता करने लगे। तो यहां पर बड़े प्रखर तरीके से लिखा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और जोरदार तरीके से निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह बात शोभा नहीं देती। हमारे देश का हित सर्वोपरि है और हमारे लिए देश का हित सर्वोपरि है और हमेशा रहेगा। और मुख्यमंत्री तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते ममता बनर्जी इस हद तक आ गई है कि बांग्लादेशियों के साथ सहानुभूति रख रही हैं। अवैध बांग्लादेशी जिनके पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, अवैध रूप से हमारे देश में वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, इस बात से ममता बनर्जी को कोई शिकायत नहीं है, सीधे तौर पर कहा। तो वहीं गुरुग्राम में अवैध प्रवासियों को लेकर छिड़े अभियान को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला और ये लिखा, हरियाणा में पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से हमारे बंगाली भाषी लोगों को हिरासत में लिए जाने और उन पर अत्याचार की खबरें लगातार मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस को हरियाणा पुलिस से पहचान की तलाशी के अनुरोध के नाम पर खबरें मिल रही हैं और साथ ही राजस्थान आदि राज्यों में भी इस तरीके की कार्रवाई देखी जा रही है। ये भी बात उन्होंने कही कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों को सभी उचित दस्तावेजों के साथ सीधे बांग्लादेश अवैध रूप से धकेला जा रहा है। हमारे अधिकारियों को उनके उचित दस्तावेजों की प्रतियां मिल गई, ये बात भी उन्होंने लिखी। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल के असहाय गरीब बंगाली कामगारों पर अत्याचार और यातनाएं उन्हें दी जा रही हैं। भारत में बंगालियों पर दोहरी इंजन वाली सरकारों ने भयानक अत्याचारों को देखकर मैं स्तब्ध हूं, क्योंकि दोहरे इंजन वाली सरकारें बंगालियों पर अत्याचार कर रही हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि ये नृशंस और भयानक है? ये बात उन्होंने अपने एक्स ट्वीट पर लिखी। तो वहीं महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट किया और सीधे तौर पर लिखा कि ध्यान दें, बंगाल से आए प्रवासी मजदूरों को गुड़गांव पुलिस अवैध रूप से उठा रही है। गुड़गांव पुलिस क्या सेक्टर 10A समुदाय केंद्र एक अवैध हिरासत शिविर है। यहां पर नौकरानियां, रसोइये और छोटे मोटे कामगार पूरी तरीके से दहशत में जी रहे हैं। ये बात उन्होंने एक्स पर लिखी है और निशाना साधा है।
तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। दिलीप घोष का कहना है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। कोई व्यवसाय कर रहा है तो कोई जमीन पर अवैध कब्जा कर घर बना रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे लोगों की पहचान करे और जांच की जाए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर आरोप लगा दिया और कहा, अगर ममता बनर्जी इस प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं तो इसका सीधा मतलब है इसमें उनका कोई राजनीतिक हित छिपा है। तो बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी। बहुत कुछ इलेक्शन तक चलता है, पांव टूट जाता तो इलेक्शन तक चलता है, बाकी लोगों को सुविधा देने का है, पानी देने का, फिर इलेक्शन के बाद बंद हो जाता है। ठीक है, भाषा आंदोलन करने की क्या जरूरत है? लोगों की जो कमियां है उसको दूरी करो। भाषा आंदोलन बहुत बार हुआ है और बांग्ला भाषा के लिए इस सरकार ने क्या किया है ये पहले लोगों के सामने बताना चाहिए। नहीं, पूरा देश में बंगाली के नाम पर बहुत लोग, वहाँ कोई वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई जगह कब्जा करके घर बना कर रह रहा है, ये सब बांग्लादेशी है। तो हर प्रदेश में सरकार का जिम्मेदारी होना चाहिए, ये जो लोग वहाँ जाके बैठे हुए हैं इनकी आइडेंटिटी चेक करें। कोई भी कर सकता है, करना भी चाहिए। देश की खतरा, देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। इसका ममता बनर्जी विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब उनका कोई राजनीतिक हित है इसमें। तो यहां पर बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ममता बनर्जी की तरफ से निशाना साधा गया, कहा कि बंगाल भाषियों को, यहां पर जो बांग्ला भाषी हैं, हमारे भाई हैं, उन पर निशाना साधा जा रहा है और बांग्लादेशी कहा जा रहा है। यहां पर देवेंद्र, हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात अगर की जाए देवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले को लेकर, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई बांग्लादेशियों के खिलाफ देखने को मिल रही है, वार पलटवार का दौर पश्चिम बंगाल सरकार और साथ ही हरियाणा बीजेपी में देखने को मिल रहा है, अपडेट्स क्या आपके पास? आवाज मिल पा रही है देवेंद्र आपको? तो एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरा जो मामला है वो अब राजनीति का पूरा केंद्र बन चुका। आप कह सकते हैं कि राजनीति बल खाना शुरू कर चुकी है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब हरियाणा सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल की सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। उससे पहले ममता बनर्जी ने कहा कि जो कार्रवाई हो रही है हमारे बांग्ला भाषी भाइयों पर हो रही है। तो देवेंद्र भारद्वाज, हमारे जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट आपके पास से? बताया जा रहा है कि 10 बांग्लादेशियों को फिलहाल पकड़ लिया गया है और आरोप प्रत्यारोप यहां पर देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच हमने देखा राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से गुरुग्राम पुलिस की तरफ से इस अभियान की शुरुआत की गई और अलग अलग इलाकों में जहां ये लोगों की व्यवस्था थी कि जो रह रहे हैं और यहाँ अवैध रूप से लोग रह सकते हैं, तो इन तमाम जगहों पर जाकर पुलिस की तरफ से जांच की गई और अभी तक गुरुग्राम पुलिस ने इस अभियान के तहत 10 बांग्लादेशियों को पकड़ा है जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे और उनको लेकर अब जो दस्तावेज हैं उनको तैयार किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से इन्हें यहाँ से भेज दिया जाएगा और इस तरह से इनकी तलाश की गई थी, क्योंकि इस बीच ये भी स्थिति बनी क्योंकि ये उन जगहों पर रह रहे थे जहां पश्चिम बंगाल के लोग रह रहे थे, तो इन्हें ढूंढना काफी मुश्किल था। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी और पुलिस ने जब इस अभियान के तहत जांच शुरू की, तमाम जो लोग थे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए कि रोहिंग्या और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान हो, उसको लेकर तमाम जो दस्तावेज थे उनकी जब जाँच की गई तो उसमें ये पाए गए। इसके अलावा अन्य जो लोग हैं, जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, उनका भी ये कहना था कि इसके चलते उन्हें परेशानी हो रही है क्योंकि पुलिस की तरफ से जांच अभियान तेज किया गया और इसी बीच राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिली। एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाया गया कि इस अभियान के तहत जो कार्रवाई की जा रही है वो पश्चिम बंगाल के लोगों के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने भी ये कहा कि अवैध रूप से जो घुसपैठी है, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो, उनके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जो भारतीय है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो चाहे कहीं दूसरे जगह का हो, हमने किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं किया। हमारा सिर्फ जो अभियान है वो केवल और केवल उन घुसपैठियों के लिए है जो अवैध रूप से भारत की सरजमी पर रह रहे हैं। जी।
ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ साथ बात अगर करें तो यहाँ पर एलन राव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व IPS हैं। सबसे पहले एलन राव जी, आप ही से सवाल मेरा रहेगा सर, जिस तरीके से ये कार्रवाई पूरी देखने को मिल रही है, हालांकि राजनीति से जुड़ा सवाल तो आपसे ठीक नहीं रहेगा, मैं सर आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये पूरी जो कार्रवाई देखने को मिल रही है कि बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, सर कौन कौन से ऐसे मानक आप समझते हैं कि जिस पे बेस पर यह तय किया जाता है कि अवैध बांग्लादेशी हैं और ये हमारे देश में घुसे, इनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए? कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है सर जिस पर यह तय किया जाता है, जिस पर यह पूरी कार्रवाई बेस्ड होती है? नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को, आपको भी। और ये मैं समझता हूँ हरियाणा में जो मुहिम छेड़ी है बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई करने के लिए, रोहिंग्या को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये पुलिस की और मैं समझता हूँ बड़ी इम्पोर्टेंट इशू है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल काम इसमें ये लग रहा है कि कैसे सही ढंग से आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन बांग्लादेशी है और कौन भारत का है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का है, किसी और स्टेट का है। तो ये पता करना पुलिस के लिए बड़ा एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उसके लिए भी अगर वो आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन बेस्ड काम होगा, जो उनके बारे में, जो बांग्लादेशी हैं उनके बारे में आम पब्लिक के लोगों को, उन्हीं लोगों को मालूम होता है कि ये बांग्लादेशी है जो अब इंडियन बन के रह रहा है यहाँ पर। तो वहाँ से जो खबर, सही सटीक खबर मिलती है मुखबिर से, इन्फॉर्मर से, वहाँ के इलाके के लोगों से, क्योंकि जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ के लोगों को तो डेफिनेटली मालूम है कौन बांग्लादेशी कौन नहीं है। तो पुलिस का काम है उन जगह के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे पता करें पहले तो कि कौन कौन आदमी है। उसके बाद उन लोगों को जो सस्पेक्टेड बांग्लादेशी हैं उनको कहा जाए कि बताइए आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स की फिर वेरिफिकेशन करने का जो काम है वो जरूरी है। कई बार जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऐसे ही नकली बने हुए होते हैं, तो वो देखना है कि वो असली हैं नकली हैं। असली हैं तो किस बेस पर बने हैं, क्योंकि कोई भी आधार कार्ड भी बनता है या वोटर कार्ड भी बनता है तो उसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे जन्म तिथि का कोई प्रमाण पत्र होता है या कोई और ऐसी चीज होती है जिसके बेस पे उसका आधार कार्ड बना होता है। तो ये सब चीजें वेरिफिकेशन करना पुलिस का काम है, और उस वेरिफिकेशन के बाद ही निश्चित तौर से पता लगता है कि वो आदमी बांग्लादेशी है या कोई और है। तो यहाँ पर पुलिस बड़े फूक फूक कर कदम रखती है। ऐसा भी नहीं हो कि कोई हमारे देश का नागरिक है वो ऐसी कैटेगरी में आकर उसको हरेसमेंट हो। तो इसलिए पुलिस अपना काम बखूबी वेरिफिकेशन के तौर पर, खबर वहाँ से इलाके में खबर लेकर उनकी वेरिफिकेशन के तौर पर ही करने के बाद में जब निश्चित हो जाता है फिर उस सस्पेक्ट से पूछताछ भी करते हैं। पूछताछ करने के बाद वो अगर बांग्लादेशी है तो वो मान भी जाता है कि हाँ जी बांग्लादेशी है, क्योंकि पुलिस की जो इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन का काम है उससे कोई सच्चाई से बच नहीं सकता। तो एक वो भी है कि वो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बाद भी वो पता लग जाता है कि ये आदमी बांग्लादेशी है और उसी के खिलाफ ये कार्रवाई शायद हो रही है। और ऐसा एलिगेशन कि कोई उनके नाम पर किसी और किसी को तंग किया जा रहा है, ये बात मैं नहीं समझता हूँ ठीक है। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा एलन राव जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चर्चा में पैनल में नजर आ रहे हैं। बात अगर करें पंकज बेनीवाल जी, तो जिस तरीके से सर ये कार्रवाई अब गुरुग्राम में देखने को मिली, 10 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, ममता बनर्जी ये कह रही है कि अब जो ये पूरी कार्रवाई हरियाणा में देखने को मिल रही है, गुरुग्राम में देखने को मिल रही है, यहाँ पर हमारे जो बांग्ला भाषी भाई हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जो पश्चिम बंगाल के गरीब वर्ग है, जो अपना गुजर बसर वहां पर मुश्किल के साथ कर पा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और बांग्लादेशी कह दिया गया है। सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया है सर। हाँ, नमस्कार बसंत जी, IPS राव साहब को मेरा नमस्कार, और जी दिल्ली से आप देख रहे हैं सभी दर्शकों को। देखिए, पहले तो ममता बनर्जी जी से मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल है, कि जो 10 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, क्या वो बंगाली हैं? क्या वो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं? जो हरियाणा पुलिस ने और हरियाणा की सरकार ने नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा कार्य किया कि जो देश की आंतरिक सुरक्षा है वहां पर कोई खतरा ना हो, देश सर्वोपरि, देश प्रथम रखते हुए नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा पुलिस ने इतना बेहतरीन काम किया है। तो ममता बनर्जी को हरियाणा की सरकार की तारीफ करनी चाहिए थी। एक मुख्यमंत्री हरियाणा में ऐसे भी हैं पूरे देश के अंदर जो घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं और उनको उनके देश तक डिपोर्ट करने के लिए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से बात कर रहे हैं, उनको देश से खदेड़ा जा रहा है। उसकी एक तारीफ बनती थी ताकि ये ना हो। लेकिन अब मैं ममता बनर्जी से ये पूछना चाहता हूं, जो 300 से 400 लोगों को पकड़ा गया, जो सस्पिशन में थे, जिनके ID कार्ड चेक किए,
क्या उसमें पंजाब के लोग नहीं थे? क्या बिहार के नहीं थे? असम के नहीं थे? यूपी के नहीं थे? राजस्थान के नहीं थे? क्या अकेले बंगाल के लोग थे? ये सारे स्टेट के लोग जिनके ऊपर सस्पिशन था, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनके आईडी कार्ड चेक किए गए, वेस्ट बंगाल की टीम जो पुलिस है वहां तक सारे आई कार्ड्स को पहुंचाया गया सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और चीज के माध्यम से, और वहां से वेरीफाई कराया गया। जिनका वेरीफाई हो गया वो सब घर लौटा दिए गए। आज जो चार जो सेंटर बनाए गए थे उनमें से आज एक भी आदमी उनमें नहीं है, चारों के चारों खाली पड़े। अगर 10 बांग्लादेशियों को आज हरियाणा की पुलिस ने पकड़ा है तो हरियाणा की पुलिस की बहुत बड़ी मतलब अच्छी कार्रवाई है कि उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ा जो हमारे देश के अंदर बिना किसी कागज के, बिना किसी भारतीय आइडेंटिटी के रह रहे थे, हमारे आंतरिक सुरक्षा खराब कर सकते थे। अब ममता बनर्जी जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए तो कह दिया, ठीक है। अब गुड़गांव के लोगों की दशा तो देखिए आप, गुड़गांव के लोग कितने दहशत में होंगे कि हमारे ही बीच, हमारे घरों में काम करने वाले लोग जो बंगाली कहकर उन्होंने, ममता बनर्जी जी ने उनको टारगेट किया, हरियाणा की सरकार को, गुरुग्राम की जनता के बारे में नहीं सोचा कि यहाँ पर 10 बांग्लादेशी पकड़े गए, क्या के लोग कैसा जीवन बसर कर रहे होंगे। मैंने जो अभी ममता बनर्जी ने बात की, मैंने उसके बाद से काफी सारे लोगों से, यूपी के भी थे, असम के भी थे, बंगाल के भी थे, सभी से बात की, क्योंकि मैं भी एक सोसाइटी में रहता हूँ बसंत गुड़गांव में ही। हमारी सोसाइटी में बाहर के काफी लोग काम करते हैं, गाड़ी साफ करते हैं, कोई घरों में मेड का काम करते हैं। बिल्कुल सभी लोगों से मैंने बात की, सभी ने कहा जी कोई ऐसी हमारे को दिक्कत नहीं आई, हमारे से हमारे आई कार्ड मांगे गए, जांच की, हमारे आई कार्ड पंकज बेनीवाल और हम घर आ गए। पंकज बेनीवाल जी, बीच में आपको रोक रहा हूं, कमल हांडा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी आपके पास मैं लौटूंगा, लेकिन पंकज जी सवाल मेरा आपसे ये है, देखिए एक सीधी सादी बात है, अगर देश में कोई अवैध रूप से घुसता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये एक सराहनीय कदम भी है। लेकिन यहां पर जो कार्रवाई की गई है, 10 बांग्लादेशियों को जो पकड़ा गया है, अब ममता बनर्जी ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल के लोग हैं, बेचारे गरीब हैं, गुजर बसर कर रहे हैं और इन्हें बांग्लादेशी बताया जा रहा है। और ये बात उन्होंने जब कही है कि, और ये बात सीधे तौर पर कही गई कि हमारे अधिकारियों को उनके दस्तावेजों की प्रतियां मिल गई, लेकिन वहां पर उनको बांग्लादेशी बता दिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रतियां मौजूद है, उनके वैध दस्तावेज मौजूद है, जिन्हें आप अवैध बांग्लादेशी कह रहे हैं। सर बसंत जी, मैंने तो पहली बात यहीं से स्टार्ट की कि जो 10 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जिनके पास भारतीय मूल में प्रवास करने का एक भी आइडेंटिटी प्रूफ उनके पास नहीं है, हमारा ना उनके पास आई कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना वोटर कार्ड है, ना उनके पास पासपोर्ट है, उनका वीजा तक नहीं है। ऐसे लोगों को, और अगर ममता बनर्जी कहती है बंगाली हैं, तो वो मीडिया के सामने आकर उन 10 लोगों की पहचान करे कि ये 10 लोग इस गांव में रहते हैं, इस शहर के अंदर रहते हैं और इनका यह आई कार्ड है। झूठी राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, वोट बैंक की राजनीति करना ममता बनर्जी जी को, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको शोभा नहीं देता है। भारत का माहौल खराब करने के लिए, देश का माहौल खराब करने के लिए बिल्कुल भी ऐसा ना करे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कह दिया कि रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, जो हमारे प्रदेश में या हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को खराब करने की कोशिश करेंगे या ऐसे सस्पेक्ट लोग पकड़े जाएंगे, उनको उनके देश वापस पहुंचाया जाएगा। अगले 1 हफ्ते के अंदर जो 10 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, एमएचए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एमएचए के साथ लगातार वार्तालाप हो रही है और इनमें से 7 लोगों को मंगलवार तक शायद रिपोर्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो और बचेंगे अगले 2-4 दिन के अंदर उनको भी रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर लगता है ममता बनर्जी जी को, सीधा सवाल आपकी तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से, ममता बनर्जी जी बताएं कि 10 जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जिनको भारत सरकार, हरियाणा की सरकार वापस रिपोर्ट कर रही है, क्या वो इनको बताती है कि वो बंगाल के हैं? झूठ ना बोले, झूठी राजनीति ना करें, ऐसी राजनीति करना देश के हित में नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वेस्ट बंगाल की कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा हमारे साथ हैं। कमल जी, स्वागत है ZDNH पर। आपका सबसे पहला सवाल आपसे यही है मेरा मैडम, कि अभी फिलहाल जिस तरीके से आपको पता है कि गुरुग्राम में अब बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये बात कही गई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की तरफ से कि अवैध बांग्लादेशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो देश की सुरक्षा के साथ अब सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा में। अब ऐसे में किस तरीके से आप मैडम इस कार्रवाई को देखते हैं? देखिए, बीच में मैम आपको रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। जगदीश चंद्र वर्मा जो हमारे साथ जुड़ चुके सांसद है TMC से। सर स्वागत है ZDNH पर आपका। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही कि गुरुग्राम में जो यहाँ पर कार्रवाई देखी गई है बांग्लादेशियों के खिलाफ,
सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि बांग्लादेशी नहीं बल्कि हमारे जो बांग्ला भाषी भाई हैं जो गुजर बसर कर रहे हैं हरियाणा में, पश्चिम बंगाल के, उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बांग्ला भाषा ये भारतवर्ष की एक आंचलिक भाषा है। इस भाषा में करीब 10 कोटि आदमी कथा बोल रहा है, तो अगर बांग्ला बोलेगा तो बांग्लादेशी हो जाएगा। मैं तो बाहर से पार्लियामेंट में बोलेंगे, बोलता है कथा दिल्ली में बोलता है, तो मैं बांग्लादेशी। अगर बांग्ला भाषा ये हमारा मातृभाषा है, मदर टंग है, इसमें तो हम हरगिज कथा बोलेंगे तो बोलने से बांग्लादेशी हो जाएगा। नहीं सर, सवाल मेरा ये है, हमारे पास आधार कार्ड भी है, हमारे पास वोटर कार्ड भी है, हमारे पास पैन कार्ड भी है, ठीक है। तो सब कौन दिया? आधार कार्ड कौन दिया? इंडिया गवर्नमेंट ने दिया। वोटर कार्ड कौन दिया? इलेक्शन कमीशन ने दिया। पैन कार्ड कौन दिया? इनकम टैक्स दफ्तर ने दिया। सब कुछ बावजूद फिर बोलता है कि बांग्लादेशी। अरे भाई, बांग्लादेशी कहाँ से आता है? बांग्लादेशी और इंडिया का, बांग्लादेश का हमारा जो वेस्ट बंगाल है उसके तो बॉर्डर है। ये बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर में बीएसएफ रहता है, और बीएसएफ के बावजूद ये फेंसिंग होता है, फेंसिंग है, बीएसएफ है, फिर भी बांग्लादेशी क्यों आता है? ठीक है, एक ही ऊपर से आता है ना मिट्टी के अंदर से घुस कर आता है। इसका पहले उसका जवाब देना पड़ेगा जो बांग्लादेशी कैसे इंडिया में आते हैं, इसका बिल्कुल इसका जवाब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। एक सही बात आपने कही है, लेकिन जगदीश जी एक अहम सवाल ये खड़ा हो जाता है, जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ पर कार्रवाई पश्चिम बंगाल के लोगों पर देखने को मिली है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब यहाँ पर हरियाणा सरकार ये कह रही है कि जिन 10 बांग्लादेशियों को यहाँ से डिटेन किया गया है और डिपोर्ट किया जाए। सर एक सेकंड, मैं कंप्लीट कर लूँ, आपका शालीनता के साथ मैं जवाब भी सुनूंगा। कि जिनको यहाँ से अभी पकड़ा गया है उनके पास कोई भी दस्तावेज अभी तक बरामद नहीं हुआ है जिससे ये कहा जाए कि वो वैध बासिंदे यहाँ के हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हमारे अधिकारियों के पास प्रतियां हैं, उनकी वैध दस्तावेज की प्रतियां हमारे पास हैं। अगर ऐसा है तो सर मीडिया के सामने जग जाहिर कर दे कि ये इनके वैध दस्तावेज है, किस आधार पर इन्हें हरियाणा में गिरफ्तार किया गया है। ये पहले जो बात है, जो जिसका पास आधार है, डॉक्यूमेंट है, उसका हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस उसका सीन लेता है, उसका सीन लेकर फाड़ देता है, उसका पास दूसरा कहीं नहीं है, और बोलता है बांग्लादेशी, जबरदस्ती बोलता है तुम बोलो तुम रोहिंग्या, ऐसे हरकत कर रहा है। तो मतलब आपका सीधा आरोप है कि पुलिस की तरफ से वैध दस्तावेज छीने गए, फाड़े गए, उसके बाद उनको अवैध बताया गया। हाँ, उसको सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद फिर भी उनका बांग्लादेशी बोलता है। ठीक है, ये हरकत बांग्ला से बाहर जितना स्टेट है, बीजेपी गवर्नमेंट जिधर है, हम तो शुक्रवार से जैन कॉलोनी में गया, बसंतपुर में, उसमें हम देखा करीब 1,500 लोग उसमें था। उसमें बिजली का लाइन काट दिया, उसका पानी का लाइन काट दिया, क्योंकि मानो ये आदमी है नहीं और जानवर है, तो उसका बिजली का लाइन काट दिया, पानी का लाइन काट दिया। ये क्या तरीका है? ये ह्यूमैनिटी नहीं है उसके पास। उसका पास अलग हिंदू बंगाली के लिए उनका पास कोई जगह नहीं है मन में। ये बंगाल वोट नहीं दिया बीजेपी के, इसलिए हरकत कर रहा है। ठीक है, जगदीश वर्मा जी आपके पास मैं लौटूंगा। कमल हांडा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। मैडम, किस तरीके से इस कार्रवाई को देखते हैं? टीएमसी सांसद की तरफ से कहा गया कि हरियाणा पुलिस कार्रवाई इस तरीके से कर रही है पूरे उत्तर भारत में कि बांग्लादेशियों के अगर यहाँ पर पश्चिम बंगाल का कोई दस्तावेज है, कोई नागरिक है, उनके दस्तावेज छीन लिए जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं और उनके मुंह से निकलवाया जाता है कि बोलो हम रोहिंग्या है, बांग्लादेश है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। सीधे तौर पर अभी जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के मंच पर जगदीश चंद्र वर्मा ने बड़ी बात कही है। मैडम सर, आपको नमस्कार, पैनलिस्ट को भी नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमन। पहले मैं कुछ लाइनें बोलूंगी, उसके बाद शुरू करूंगी। बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के नाम रखे बहते धारों का क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी क्या हवा भी अलग बनाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा रहबर को कौम का क्या होगा। तो मेरे कुछ सवाल है और मैं उम्मीद करूंगी कि डॉक्टर पंकज बेनीवाल अपना समय आने पर उनका जवाब देंगे। सबसे पहला मेरा सवाल ये कि 2014 से ये सत्ता में है बीजेपी सरकार, तब से अब तक क्या कर रही थी? पहला सवाल ये। होम मिनिस्टर के अंडर ये जो है आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जो कुछ होता है सारी होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं।
तो वो क्या कर रहे थे, कैसे कोई घुसा, अगर घुसा है तो। दूसरी बात क्या ये, क्योंकि ये इन्होंने कुछ किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया सिवाय चुनाव लूटने में और चोरी करने में, उसके अलावा इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री भी जो कहते थे पूरा बॉर्डर सील कर देंगे, सॉरी, जो कहते थे बॉर्डर सील कर देंगे, वो अपने बेटों की राजनीतिक चमकाने में लगे हुए हैं। ये क्योंकि अगले साल बांग्लादेश का चुनाव है और उसमें मुझे लगता है प्रधानमंत्री बड़े बौखलाए हुए हैं, क्योंकि ममता दीदी इन पर हमेशा भारी पड़ी है, राइट। पश्चिम बंगाल में चुनाव है मैडम, पश्चिम बंगाल। मेरी बात खत्म नहीं हुई। हाँ। मेरी बात, हाँ समझते हैं ना आप। हाँ, अगर मैंने ममता दीदी का नाम लिया। ठीक है। जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तब कहाँ थे ये, तब रोहिंग्या को नजर नहीं आए। बिल्कुल वोट लूटना था, वोट लूटने के लिए इन्होंने क्या नहीं किया। फरवरी 2022 में 27 लाख बीपीएल कार्ड थे, फरवरी 2024 आते आते आपके 52 लाख कार्ड हो गए और अब कार्ड काट दिए 15 दिन पहले, जो आंकड़ा मेरे पास है 15 दिन पहले का 6,36,36 कार्ड काट दिए गए, राइट। और वेस्ट बंगाल में तो सारे बांग्ला ही बोलते हैं, बांग्ला भाषी है, तो बिल्कुल बांग्ला भाषी होंगे। मैंने एक वीडियो देखी है सर, अगर आपने भी देखी हो, अजीत अंजुम की, जिन्होंने SIR पर, जिनके ऊपर FIR हुई है, वो पोल खोल रहे हैं। एक परिवार की मैंने बकायदा लाइव वीडियो देखी है, आप भी देख लीजिएगा अजीत अंजुम की। ठीक है आंडा जी। आपको मिल जाएगी। पंकज बेनीवाल एक शॉर्ट कमेंट, मैम समय की बहुत कमी है। पंकज बेनीवाल जी एक शॉर्ट कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है और हरियाणा की पुलिस, क्योंकि मैडम समय की कमी है जी, पंकज जी बहुत ही शानदार काम कर रही है हरियाणा की पुलिस, हरियाणा की सरकार। अगर कोई ऐसे रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर हरियाणा की सरजमी पर होंगे, भारत देश की सरजमी पर होंगे, तो उनको बाहर खदेड़ा जाएगा, चाहे कांग्रेस। ठीक है, ओके, समय इतनी इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप अजीत दिल्ली NCR हरियाणा पर चर्चा आपने की। अब देखने की बात यह है आगे किस तरीके से कार्रवाई देखने को मिलेगी।